नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, हेलो, मैं हूँ रिचा और डिवाइन विजन आर्ट आई होप यू टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, very precious. Okay, so I'm a certified Reiki healer, certified tarot reader, and I'm a full-time blogger. I'm also a published author. So a little bit about that was about myself. आज का जो टॉपिक है वो है करियर रीडिंग. सो येस, रिजॉइस, यू कैन बी हैप्पी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे करियर रीडिंग के लिए. तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है. मेरी सारी रीडिंग्स फ्रेंड्स टाइमलेस होती हैं अनलेस स्पेसिफाइड. अगर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ तो वो टाइमलेस नहीं है, अदरवाइज़ वो टाइमलेस है. तो ये है करियर रीडिंग, यानी कि आपके फ्यूचर में आपका करियर कैसा होगा. अब इसकी टाइमलाइन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. 6 months 1 year, 6 months to 1 year की इसकी टाइमलाइन है. यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से 6 months के अंदर 1 year तक के लिए एप्लीकेबल होगी, लागू होगी. ठीक है, चलिए. मेरे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स. आई होप यू गाइज कैन सी. इफ़ यू कैन नॉट सी, जस्ट अ सेकेंड. या let me adjust this a bit. Okay, can you see now? Okay, here it is. Okay, तो मेरे पास यहाँ पे हैं 3 piles. Okay, pile number 1 is this orange nail paint. Okay, I always get confused इसके कलर में ना, थोड़ा मिक्स कलर है इसका. Golden nail paint, pile number 2, and yellow nail paint, pile number 3. Okay, so this orange nail paint, pile number 1. Okay, this golden nail paint, pile number 2, this yellow nail paint, pile number 3. Okay, so pile number 1, pile number 2, pile number 3. मैं यूज़ कर रही हूँ टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स. ओके, जो स्पेसिफिक टी कप रीडिंग, टी लीफ फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड्स हैं. ओके, यानी कि ये कार्ड्स टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड्स. ओके, ये टी कप रीडिंग से इंस्पायर्ड होते हैं. यानी कि टी कप रीडर के पास जाके जब आप अपने पैसे खर्च करते हो तो वो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये रीडिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, यानी कि उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स इन कार्ड्स के ऊपर इम्प्रिंटेड हैं. ओके, चलिए. आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपनी पाइल्स. नहीं तो मैं आपको जैसे हमेशा रिचुअल बताती हूँ. Close your eyes, take a deep breath, and यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहिए कि आपको सही पाइल की तरफ ले जाएं. ओके, चलिए. नाउ विल गेट स्टार्टेड. आर यू रेडी? ओके, चलिए. पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, यानी कि ऑरेंज नेल पेंट. ठीक है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज, दिस इज़ ब्लश पिंक. ओके, नाउ आई नो. ओके, अब मुझे याद आ गया. यस, तो ब्लश पिंक, बट ऑरेंजिश ही होता है, ऑरेंजिश होता है. चलिए, हम बाकी पाइल्स को साइड में रख देते हैं. ये पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 को साइड में रख देते हैं. वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस ओवर हियर. तो पाइल नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया था ये नेल पेंट ऑरेंज पिंक. देखते हैं कि आपके करियर में, देखिए हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट 6 months to 1 year में, आपके फ्यूचर में. लेकिन साथ ही साथ जो भी हो प्रेडिक्शंस, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके करियर में, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है. यानी कि मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, ग्रीन कार्ड्स. तो ये जो ग्रीन कार्ड्स हैं बताएंगे कि कौन सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, कौन आपके फ्यूचर में आने वाली है. ठीक है, तो चलिए. और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, ड्रीम जॉब हो, या नॉर्मल जॉब आपकी हो, तो वो आपको कब मिलने वाली है, कौन से महीने में, आपको वो भी बताऊंगी मैं. तो बहुत कुछ है इस रीडिंग में. ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इस पाइल में. हमारे पास है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. टॉर्च. तो आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे. ठीक है, आप लोग टैरो रीडिंग, रीकी हीलिंग, या इस रून्स, या इस तरह की कुछ, या सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग में, या आप लोग सिर्फ योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, और आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. ठीक है, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रही है. आगे देखते हैं.
आगे के जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं अफेयर्स विद योर फैमिली, यानी कि पहला कार्ड ये था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और फिर दूसरा कार्ड है वो बताता है अफेयर्स विद योर फैमिली, दैट मीन्स आपकी फैमिली में भी जो सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव होगी और आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी आपके करियर में। फिर हमारे पास है गोल ओरिएंटेड पर्सन, टारगेट। तो आपने अपने टारगेट पे, अपने गोल पे फोकस करना है, मेहनत करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आपने अपने गोल्स बनाने हैं, ठीक है, जो गोल्स हैं उनकी तरफ मेहनत करनी है। रियर डेंजर स्पेशली मनी मैटर्स, आप अगर अपने पैसे को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सोच समझ के अपने पैसे को खर्च कीजिए। अपने एक्सपेंडिचर लिस्ट बनाइए और अपने एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान रखिए, आप क्या क्या खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो सोच समझ के पैसा उधार दीजिए कि, ठीक है। तो बीटल गुड फॉर्च्यून, आपको बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून, गुड लक मिलने वाला है आपके करियर में, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून आने वाला है आपके करियर में, ठीक है। ग्रेट हैप्पीनेस, जी अब तो देखो एश्योर हो गया, खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको, आपके करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है या आप जॉब चेंज कर सकते हो। जो आप जॉब चेंज करोगे इस बार, वो जॉब आपकी सीनियर पोजीशन पे होगी, आपको अच्छी जॉब होगी आपकी, ठीक है। फ़िलहाल तो प्रमोशंस के चांसेस, क्योंकि जो हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उससे इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इकोनॉमी पे। तो हम अभी लॉकडाउन की कोविड सिचुएशन ओवर हो जाए, थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही हम प्रमोशन की कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम फीलिंग की कुछ लोग आपका करियर अच्छा चलेगा। फ़िलहाल इस पीरियड पे आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस कीजिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, अपने क्रिएटिव स्किल्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपके काम आएगा आगे फ्यूचर में। अपने पेशेंस पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन पे फोकस कीजिए। हमारे पास है यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। यूनिकॉर्न, किस किस को यूनिकॉर्न पसंद है यहाँ पे? रेज योर हैंड। ओके, तो यूनिकॉर्न बता रहा है कि आपने कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। इंट्यूशन क्या होती है? आपकी गट फीलिंग, आपकी वो अंदर की आवाज़ जो आपको कोई भी फैसला लेने से पहले आपको गाइड करती है, वो आपकी इंट्यूशन है। फिर हमारे पास है क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं समझ रही हूँ करियर में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों को लेड ऑफ कर दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, इससे आप बाहर उबर जाओगे, आपका करियर आगे बहुत ब्राइट है, ठीक है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अगर आपको कोई आप अगर कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो या बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो इकट्ठी कीजिए, वो आपकी मदद करेगी, ठीक है। अपनी रिसर्च कीजिए, जानकारी इकट्ठी कीजिए, तो वो आपकी हेल्प करेगी। हो शॉर्ट जर्नी, हो सकता है आपको इस नई जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़े, आपको जर्नी पे जाना पड़े, ठीक है, लेकिन ये छोटी जर्नी होगी, छोटी सा ट्रैवल होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एरो, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में सही पथ पे चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ और मेहनत कर रहे हो, आपने जो किया सही किया और इससे आपने घबराना नहीं है, जो भी हो रहा है उससे आपने घबराना नहीं है। यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद यंगर वुमन, ये भी हो सकता है कि या तो आप यंग हो या आपके सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई यंगर वुमन है, तो वो सही पाथ पे चले, इस बात का आपने ध्यान रखना है, उसको गाइड करना है। या आपके पास गिफ्ट है यंग लोगों के साथ काम करने का, टीचिंग में भी हो सकते हो आप, या अगर आप नहीं हो तो यंग लोगों के साथ काम करने का आपके पास गिफ्ट है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। या किसी यंग पर्सन से मिलने के लिए आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, ये आपके करियर में क्या होने वाला है, अभी ये मैंने ये बताया था। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। पहले चलिए हम देख लेते हैं आपको जॉब कब तक मिलने वाली है। देखिए, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि इसी मंथ में आपको जॉब मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है, इससे पहले भी हो सकता है। ओके, हमारे पास है सितंबर, हमारे पास है सितंबर, फिर वी हैव दिसंबर, ओके, फिर वी हैव जनवरी। तो सितंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आपके 3 मंथ्स हैं जब आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब, ड्रीम जॉब या आपको नेक्स्ट जॉब जो है आपको मिलेगी, ठीक है। और आपके कौन से सपने सच होने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। ओके,
तो आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है जी, कौन से ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके फ्यूचर में। तो ये आपको मुझे बहुत लाइक खुशी हो रही है बताते हुए कि लव और मैरिज साथ में आया है। तो हो सकता है आपकी लव मैरिज होगी। ओके, लव और मैरिज साथ में आया है तो विच इज़ ऑब्वियस है कि ज़िंदगी में प्यार आएगा और फिर आपकी शादी होगी। तो लव मैरिज पाइल नंबर 1, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो होने वाली हैं। तो कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। ठीक है, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल 1 की रीडिंग करके। ये आपके करियर के बारे में भी था और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली आपकी लाइफ में वो भी था। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पाइल की तरफ, पाइल नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू ब्यूटीफुल एंजल्स, ब्यूटीफुल क्वींस एंड किंग्स। यू मेक दिस किंगडम अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एंड फ्लरिशिंग। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी मुरादें पूरी हों और आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत फैमिली है हमारी डिवाइन विजन आरडी की, तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और ये मोस्ट वेलकम। और रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, फॉर बीइंग हियर। ओके, सो आप चाहें तो और पूरी फाइल बाकी की तो फाइल्स भी देख सकते हैं, पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आई विल मूव टू पाइल नंबर 2। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं। आपके करियर में क्या लिखा है। यू आर हाईली थॉट ऑफ। बाओ, दिस इज बाओ। ओके, तो आपके करियर में आपकी बहुत वैल्यू है। मुझे पता है बहुत से लोग बोलने वाले कि ऐसा नहीं है। तो अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो या आप नई जॉब के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पे आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। वहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट से आपको ट्रीट किया जाएगा और आपको हो सकता है कोई अच्छा ओहदा मिले, आपको अच्छी पोजीशन मिले, वहाँ पे अच्छी सैलरी हो, अच्छा ओहदा मिले आपको वहाँ पे। और अगर आप जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जॉब आपकी है, तो आप जिस तरह से सिचुएशन को डेलिकेटली हैंडल कर रहे हो, सबके बारे में सोच के सब कुछ वो, तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है या किया जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे। अ टू फेस्ड फ्रेंड। ठीक है, अब ये दो कार्ड मुझे थोड़े मिले जुले लग रहे हैं। कैसे मिले जुले लग रहे हैं मैं बताती हूँ। हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं ना वो ऐसे दिखाते होंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, वो ऐसे दिखाते होंगे कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन पीछे वो आपकी तारीफ़ करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मिला जुला है। और दूसरी एक चीज़ और है मुझे जो फील हो रही है कि किसी को भी प्रोफेशनल लाइफ में किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले आप 2 बार सोचिएगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, मेरा मतलब। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। फ्लैग। तो इसका जो कैट और टू फेस फ्रेंड है, कैट और फ्लैग दोनों चीज़ें मुझे मिली जुली एक तरह से ये भी लग रही हैं कि अगर कोई दोगला पर्सन है, मतलब इन द सेंस कि अगर कोई हिपोक्रेट है या कोई आपके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, आपको पता है ये बात, तो अगर कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यू डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आप उसकी तरह मत बनिए, आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई ही रखिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? उनके जैसे मत बनिए। आप अपने स्टैंडर्ड्स क्यों लोअर करें उनके चक्कर में? ठीक है, फिर हमारे पास है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। आप अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट हो और अगर नहीं हो तो आपको ऐसी जॉब मिलने वाली है जिसमें आप अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट हो गए। फिर हमारे पास है क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ये देखिए क्राउन, तो डेफिनेटली बाउ एंड क्राउन ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि आपके करियर में बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है। आपको रिस्पेक्ट से, ऑनर से ट्रीट किया जाएगा और आपको ऐसी जॉब मिलेगी उससे आपको कुछ बहुत सीनियर पोजीशन मिल सकती है। दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, फिर हमारे पास है लायन, टाइम टू एक्ट। अगर आप जॉब एक्टिवली सर्च नहीं कर रहे हो या आप जॉब में जो चेंजेस चाहते हो या बिजनेस में जो चेंजेस चाहते हो उसकी तरफ एक्ट नहीं कर रहे हो, तो माय डियर आप खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को डिले कर रहे हो, पोस्टपोन करो अपनी ब्लेसिंग्स को। ऐसा मत कीजिए। टाइम टू एक्ट करिए। चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। तो मुझे समझ नहीं आता करियर में भी लव के कार्ड्स क्यों आ जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप अपने करियर को लेके पैशनेट हो गए और हो सकता है कोई ऐसा नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास है लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस।
लैडर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें वो पर्सन आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, या आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा जिसमें वो आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, फिर हमारे पास है शार्क टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। शार्क के जो सिंबल है, यू कैन गूगल दीज टोटम्स ऑल्सो, हो सकता है एक टोटम हो आपके लिए, तो यू कैन गूगल शार्क टोटम का मतलब क्या होता है। तो ये शार्क का ये मतलब है, वो कह रही है कि आप अपने फाइनेंसेस को सोच समझ के खर्च कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको दुख हो सकता है बाद में। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो ध्यान रखिए। क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप। ओके, क्विल गेट बैक टू द बेसिक्स। ठीक है, फिलहाल आपने अपनी लग्जरीज के बारे में नहीं सोचना है, आपने अपने बेसिक्स के बारे में सोचना है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब आती है जिसमें आपको लगता है कि आपकी करियर से, आपकी फील्ड से थोड़ा हटके है, तो आप बेसिक्स से शुरू कीजिए, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, बिकॉज वी आर ऑल स्टूडेंट्स एट एवरी एज, यू नो, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, तो पूरी ज़िंदगी हम विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसी हॉबी है जिसको आप मनी में टर्न कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कमा सकते हो, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास पैसा आने वाला है, आपको ऐसा कोई रास्ता मिलेगा जिसमें आप और पैसा कमा सकते हो, सेकेंड इनकम प्रॉब्ली, तो सोचिएगा इस बारे में। फिर वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो कोई वुमन है जिनके बाल लाइट कलर के हैं, गोल्डन, ग्रे या वाइट हैं। ठीक है, तो वाइट है तो वो ओल्ड हो सकती हैं। ठीक है, या अगर लाइट कलर के बाल हैं उनके, हो सकता है उनके थ्रू आपको पैसा कमाने का कुछ रास्ता मिलेगा, या वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगी, या वो आपको कुछ सिखाएंगी, टीचर भी हो सकती हैं, या वो आपको कुछ एडवाइस देंगी, या वो आपको कुछ गाइडेंस देंगी जिसके थ्रू आप सेकेंड इनकम कमा सकते हो। ठीक है, वो आपको कुछ एडवाइस दे सकती हैं। ठीक है, फिर वी हैव रैबिट टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। अब मैं तो ये कहूँगी कि अपने लव और सेक्सुअल मैटर्स का ध्यान हटा के अपने करियर के बारे में सोचिएगा, ये कार्ड ही कह रहा है, रैबिट, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ड्रैगन। आप अगर इस किसी भ्रम में जी रहे हो ना, किसी भ्रम में आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, प्लानिंग करे जा रहे हो कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा तो अच्छा वक्त आने वाला है, मुझे तो ये मिलने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपने टैलेंट का आपको खुद ही यूटिलाइज करना है, मेहनत आपने करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास है फॉरेस्ट मॉडल, अनक्लियर थिंकिंग। ठीक है, आपका ध्यान लव मैटर्स पे है, पैशन पे है, ठीक है, सेक्सुअल मैटर्स पे है, तो इस चीज़ का ध्यान हटा के आपने अपना ध्यान करियर पे लगाना है माय डियर, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, फिर हमारे पास है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, नेस्ट। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको लाइफ में नया पर्सन आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है उनके साथ आपकी शादी की बात पक्की हो, ये हो सकता है। और आपके लिए ये जो टाइम होगा, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपकी फैमिली में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आपकी फैमिली आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इमोशनली फैमिली से अच्छा इमोशनल सपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता। बाहर वाले सिर्फ बातें ही करते हैं, जितनी जल्दी आप समझ जाओगे ना ये बात, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। चलिए, क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी ज़िंदगी में? तो बहुत दुख देख लिया आपने, बस अब आपके फ्यूचर में खुशी आने वाली है, हैप्पीनेस। द सन इज़ गोइंग टू राइज अगेन। तो बादल छट जाएंगे और सन दोबारा आएगा और खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस। देखिए, कार्ड खुद बता रहा है हैप्पीनेस। अब देखते हैं आपको आपकी जॉब कब तक मिलेगी, या आपकी जॉब में चेंजेस कब तक आएंगे जो आप देख रहे हो। हमारे पास है मई, ठीक है, मई, एंड वी हैव नवंबर। हो सकता है कि आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो मई मंथ में आएंगी और नवंबर मंथ में आएंगी, तो आपके ऊपर है कि आपने सेलेक्ट करना है या क्या डिसीजन लेना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। चलिए, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं ये, मतलब कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं ये। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप चाहते हो मैं कार्ड्स को और दोबारा यूज़ करूँ रीडिंग्स में, तो मुझे प्लीज़ बताइए।
चलिए विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर, फॉर बीइंग हियर. अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इस फैमिली का हिस्सा बन रहे, इस किंगडम का हिस्सा बन रहे. यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूटीफुल एंजल्स जो मेरी रीडिंग्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट भी करते हैं कमेंट्स के थ्रू. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी दुआएँ करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड रिसेंटली someone has done a donation to my channel and thank you so much this beautiful angels, you have done donation to my channel and much blessings to you and much healings to you. God bless you and I'm really humbled to have someone like you. Thank you so much for donating to my channel. Thank you so much. तो अगर आप भी डोनेट करना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं. तो इफ़ यू फीलिंग जनरस जस्ट इन केस, तो मैं बहुत जल्दी अपनी विश लिस्ट भी अपलोड करने वाली हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स की विश लिस्ट है जो मैं अपलोड करूँगी. और इफ़ यू फीलिंग जनरस, अगर आपका मन करे, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन थिंक अबाउट डोनेटिंग देम. ठीक है, चलिए नाउ विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3. वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये येलो नेल पेंट चूज़ किया था. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सी. सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. वी हैव की. तो की से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी नए कैबिन की, नए कार की, नए किसी चीज़ की मिलेगी आपको. और आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मान लो कोई जॉब लॉस हुआ है आपको, या कुछ भी अगर करियर लॉस है, कुछ भी अगर आपको कुछ भी लॉस चल रहा है आपको करियर में, फाइनेंसेस में, तो उसका आपको प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा आपको. ठीक है, फिर वी हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस. ठीक है, तो खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में. वी हैव डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. अगर आपको कोई फ्रेंड पावरफुल है तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, आपको उनसे रक्षा हो रही है, एंजल से कहीं आपकी रक्षा करेंगे. न्यूज़ इज़ ऑन द वे. अगर आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, कोई किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है. ठीक है, देन वी हैव फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर. चलिए अब मुझे समझ में आ रहा है. ये जो कार्ड आया है फिंगर, आपको किसी प्रॉब्लम को लेकर सावधानी बरतने को कह रहा है कि अभी या फ्यूचर में. ठीक है, तो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड, एडजस्टिंग कार्ड हमारे पास आया, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, फ्लूट. तो इसका मतलब ये है कि कोई फ्रेंड या कोई लवर से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और इसी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ सकता है. तो इसलिए आप बच के रहिएगा, उस पर्सन से बच के रहिए. ठीक है, तो किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, तो ये प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर पाओगे. ठीक है, फिर हमारे पास है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, शील्ड. प्रोटेक्ट करके रखना है आपने खुद को किसी फ्रेंड से, किसी लवर से, किसी पावरफुल फ्रेंड से खुद को बचा के रखना है आपने, और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपने. यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. हो सकता है आपको जो नेक्स्ट जॉब मिलेगी, जो नेक्स्ट काम आप करोगे, उसमें आपका रोल जो है थोड़ा डिफरेंट होगा. ठीक है, वेल फैमिली विशेस कम ट्रू. आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी और आपकी फैमिली को कोई विशेस हैं, आपकी परिवार की कोई विश है तो वो पूरी होगी. ठीक है, फिर हमारे पास है एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू. पता नहीं ऐसे कार्ड्स क्यों आए पाइल 3 के लिए, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ मैन ऑफ डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर. ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. अभी तो ये टाइम नहीं है, तो कोविड सिचुएशन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस से हील हो जाए, हम सब जो भी वर्ल्ड जो है हील हो जाए, कोरोना वायरस से प्रॉब्लम हल हो जाए, उसके बाद यू कैन गो आउट एंड हैव फन. ठीक है, और आपके खिलाफ अगर कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई नेगेटिव फोर्सेस हैं, तो डेली हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए. ठीक है, हमारे पास है ट्रबल, एक्यूजेशंस, फ्राइंग पैन. तो कोई डार्क कम्प्लेक्शन का या डार्क हेयर बालों वाला कोई इंसान है जो आपकी, हो सकता है आपके अगेंस्ट है, और हो सकता है वो कोई आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, तो आप बच के रहिएगा उससे. देन वी हैव हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव. हो सकता है आपने कोई चीज़ खोई है, उसके ऊपर आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुख में हैं आप, तो ऐसा मत सोचिए. ठीक है, आपको देखिए खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपके करियर में चेंज आने वाला है, आपको डिफरेंट रोल मिलने वाला है, आपकी फैमिली की विशेस पूरी होने वाली हैं. तो ये आपको आपकी ऑब्स्टेकल्स, अड़चनें पूरी ठीक होने वाली हैं.
तो चलिए खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको पाइल नंबर 3। बस आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और जो भी आपके पावरफुल फ्रेंड्स हैं या कोई डार्क कम्प्लेक्शन का डार्क बालों वाला कोई पर्सन है तो उससे सब कुछ शेयर नहीं करना, अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करना, उससे बच के रहना है, ठीक है। आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। हमारे पास है करियर। तो डेफिनेटली आपको जो जॉब को आप सर्च कर रहे हो, जो जॉब आपको चाहिए, ड्रीम जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, चिंतित हो कि क्या होगा, तो आपको करियर में अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। अब हम देखेंगे कि आपको जॉब कब मिलने वाली है। ये मंथ्स आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपकी जॉब कब मिलने वाली है, जॉब चेंज कब आने वाला है, ठीक है, आपको बिजनेस में अच्छी इंप्रूवमेंट कब आने वाली है, ये सब हम आपको देखने वाले हैं। हमारे पास है अगस्त, ठीक है, अगस्त, आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग। देन वी हैव अक्टूबर, अगस्त, अक्टूबर, एंड देन वी हैव फरवरी। तो अगस्त, अक्टूबर और फरवरी में आपकी जॉब करियर रिलेटेड कोई विश पूरी होने वाली है, आपको जॉब मिलने वाली है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स आने वाली हैं। तो ये थी पाइल नंबर 3, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपने सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ अ शाउट आउट फॉर दिस ब्यूटिफुल एंजल who has recently donated to my channel. Thank you so much for the donation. Thank you so much. God bless you a lot. And अगर आप डोनेट करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। और मेरे कुछ कार्ड्स की विश लिस्ट है जो मैं परचेज़ करना चाहती हूँ। इफ़ यू फीलिंग जेनरस, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हैं वो कार्ड्स, ठीक है। तो वो अभी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मच हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू द वर्ल्ड। और प्लीज़ पूरी दिन में से 2 मिनट निकाल के इस दुनिया के लिए प्रे कीजिए, प्लीज़ प्रे कीजिए कि दुनिया हील हो जाए, वर्ल्ड हील हो जाए, ठीक है। मे दिस वर्ल्ड हील, मे दिस वर्ल्ड हील, मे दिस वर्ल्ड हील, ठीक है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। मैं आपको मिलूँगी फिर दूसरी रीडिंग में कुछ अच्छा नया लेकर। तो चलिए, मे गॉड ब्लेस यू एंड अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज यू आर प्रेशियस। चलिए, टेक केयर, टाटा।